तरीके से जो है वो लेके चलना है। सही है। क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर l अपॉन x की पावर m, उसके बाद x की पावर n mn फिर nl। ये क्वेश्चन है। सही है। इसलिए यहाँ पे आ जाएगी l प्लस m, ऊपर आ जाएगी m प्लस n और यहाँ पे आ जाएगी n प्लस l। ये हमारे पास क्वेश्चन है बुक में। देखिएगा बुक में कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये। ओके। अच्छा, वीडियो नज़र आ रही है आप लोग को? मैं स्टार्ट कर दूं सोल्यूशन। मेरे ख्याल में सब लोग आ चुके हैं, अब कोई रिमेनिंग नहीं बचा है। ऑलमोस्ट सब हमारे पास आ चुके हैं। 3 लोग हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। 4 लोग आ चुके हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई हमें करना है x की पावर l डिवाइड बाई x की पावर m होल पावर l प्लस m। ये क्वेश्चन है। x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n और होल पावर है m प्लस n। इसी तरह से x की पावर n है डिवाइड बाय x की पावर l है, जब होल पावर n प्लस l है। आपको सबसे पहले तो बेसिक रूल याद रखना है। बेसिक रूल हमारे क्या थे कि जब हमारे पास बेस सेम हो, x और x बेस सेम है और सेम बेस आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। जब सेम बेस आपस में डिवाइड होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। तो आपने ये बात याद रखनी है। सही है। इसी तरह यहाँ पे भी x और x सेम बेस है, आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। यहाँ भी सेम बेस आपस में डिवाइड हो रही हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। आपने अभी होल पावर को टच नहीं करना, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हमारे पास सॉल्व कैसे होंगी कि बेस को एक बार लिखा जाएगा और इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, l और m आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी l माइनस m। क्योंकि हमारे पास ये रूल है कि जब सेम बेस डिवाइड हो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हमने l को m से माइनस कर दिया। होल पावर क्या है हमारे पास, l प्लस m, वो एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास x की पावर m है, लेकिन सेम बेस डिवाइड होने की वजह से m और n आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी m माइनस n हो जाएगा। बेस को एक बार लिखा जाएगा, ये जहन में रखिएगा। होल पावर क्या हो जाएगी, m प्लस n, वो एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह यहाँ पर x बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रही हैं, सेम बेस, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। n में से l क्या हो जाएगा, n में से l हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा n माइनस l। और होल पावर क्या है, n प्लस l, वो एज इट इज़ रहेगा। जब हमने पहला स्टेप ये कर दिया है कि सेम बेस डिवाइड हो रही थी, पावर सब्ट्रैक्ट करवा दी हैं, अगले स्टेप में देखिए क्या होगा। अगले स्टेप में x की पावर है l माइनस m और होल पावर है l प्लस m। तो आपके पास एक और रूल आपने पढ़ा था कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 1 मिनट, आवाज़ नहीं आ रही कह रही हैं आप, 1 मिनट रुक जाइएगा। 1 मिनट देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ मैं क्यों नहीं आ रही आवाज़। 1 मिनट, ओके, जस्ट वेट। अब आवाज़ ना आए तो आप मुझे बताइएगा कि क्यों आवाज़ नहीं आ रही है। सही है बेटा, वीडियो क्लियर आ रही है आप लोगों को? अच्छा आप बताइए, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? बताइएगा मुझे, आवाज़ क्लियर आ रही है? माइक थोड़ा मैंने और करीब कर लिया है। ओके डन, सही है। लाइबा आ गई आपको आवाज़, यानी कि यहाँ तक मैंने आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या किया है हमने, कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि x और x सेम बेस आपस में डिवाइड हो रही हैं। हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि सेम बेस जो हमारे पास डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो l ऊपर पावर है, m नीचे पावर है, सेम बेस डिवाइड हो रही हैं, l में से m क्या करेंगे, माइनस, यानी l माइनस m हो गया। होल पावर रिमेन्स कांस्टेंट, वो एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह से x और x हमारे पास सेम बेस आपस में डिवाइड हो रही हैं, पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, माइनस, यानी कि m माइनस n हो गया। होल पावर रिमेन्स एज इट इज़ कांस्टेंट। क्लियर। इसी तरह x अपॉन x सेम बेस डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, n माइनस l हो गया, होल पावर रिमेन्स एज इट इज़ कांस्टेंट। क्लियर। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में पावर के ऊपर पावर आ चुकी है। जब पावर पे पावर आ जाती है तो क्या करते हैं, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो एक नहीं बल्कि 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं
तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, यानी कि आपको इन वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिखना होगा। जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। लाइक एल माइनस एम अलग पावर में, एल प्लस एम अलग अलग ब्रैकेट में, दोनों अलग अलग ब्रैकेट आ गए। इसी तरह से बीच में मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा, एक्स एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे एम माइनस एन ये अलग मल्टीप्लाई होगा किससे, एम प्लस एन से। तो हमने क्या करा है सिंपल कि x जो थी हमारी बेस वो हमने लिखी और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पे x बेस लिखी, m माइनस एन एम प्लस एन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। इसी तरह से एक मिनट बेटा देखता हूँ क्या बोल रही हैं आप। सर बहुत छोटा नज़र आ रहा है और मुश्किल हो रही है। एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ इसको। एक मिनट रुकिएगा। अभी देखें सही है, नज़र आ रहा है? अभी देखें थोड़ा क्लियर है, मैंने थोड़ा जूम किया है। ओके ये जूम कर दिया मैंने, सही है। अब शाबाश, ये बातें मुझे बताती रहें आप लोग ताकि क्लियर होती रहे, कोई मसला ना हो। सही है बेटा किसी को भी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करा है, दोबारा से एक बार देख लीजिए। पावर से पावर को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी पावर से पावर को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक एन माइनस एल मल्टीप्लाई हो जाएगा एन प्लस एल से, दोनों पावर्स क्या हो गई, मल्टीप्लाई। अब करना क्या है, बेस को एज इट इज लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे जो एल माइनस एम और एल प्लस एम लिखा हुआ है, बेसिकली ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को थोड़ा समझना है आप लोगों ने, सही है, क्योंकि मेजॉरिटी इसको मल्टीप्लाई भी कर देती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आना है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। इस फार्मूले को थोड़ा समझना है, सही है। फार्मूला क्या है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक कंडीशन होती है, जब भी याद रखें ब्रैकेट में दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन ब्रैकेट में क्या हो, एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, सही, या एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो, तो याद रखें पहली टर्म a प्लस बी है, दूसरी टर्म a माइनस बी है। a का मतलब एनी वैल्यू, b का मतलब एनी वैल्यू, मतलब a की जगह कुछ भी आ सकता है, b की जगह कुछ भी आ सकता है। जब भी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हों, जब भी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हों, उनके दरमियान में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो और दोनों की पहली टर्म सेम हो और दूसरी टर्म सेम हो, ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब ये कि दोनों जो टर्म है ए और बी दोनों पे स्क्वायर आ जाता है, बीच में क्या लिखा जाता है, माइनस। ये एक फॉर्मूला है, ये जहन में रखना है। जब भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हों, अगर दोनों की पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म सेम है, दरमियान में एक में प्लस है एक में माइनस है, अच्छा माइनस पहले हो सकता है प्लस बाद में हो सकता है, नो इशू, ये हो सकता है फॉर्मूले में। जब भी इस तरह के दो ब्रैकेट आ जाएं आपके सामने, तो हमेशा आपने उसके आंसर में दो स्क्वायर टर्म आएंगी, बीच में क्या लिखा जाता है, माइनस। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा। अब इधर नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे एल पहली टर्म सेम है, एम दूसरी टर्म सेम है। जब दोनों टर्म सेम है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो दोनों टर्म पे स्क्वायर आ जाएगा। एक हो जाएगा एल स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा एम स्क्वायर, सही है। दोनों टर्म पे स्क्वायर आ गया, ये बन गया फॉर्मूला। इसी तरह बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए डॉट भी लिख सकते हैं आप लोग, सही है। इसी तरह एक्स लिखा हमने, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक माइनस में है और एक प्लस में है। जब भी दो चीज़ें लिखी हुई हों, दो ब्रैकेट लिखे हुए हों, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, तो क्या करते हैं, आपने चेक करना होगा कि दोनों की पहली टर्म सेम है, एम एम सेम है, दूसरी टर्म सेम है, एन और एन सेम है, सही। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो वो फॉर्मूला होता है, एक तरफ पहली टर्म का स्क्वायर एम का और दूसरी तरफ एन का स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से फॉर्मूले की एक और कंडीशन ये है, देखिए एक माइनस का ब्रैकेट एक प्लस का ब्रैकेट, दो ब्रैकेट आ जाए आपके जहन में फ़ौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि यार फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर एक तरफ माइनस में है दूसरी तरफ प्लस में है, चाहे समटाइम्स प्लस पहले होगा माइनस बाद में होगा, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। अब देखिए पहली टर्म एन और एन सेम है, दूसरी टर्म एल और एल सेम है। अगर ये टर्म सेम हो, इसका मतलब ये कि दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हमारे पास एक और कंडीशन बन गई। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि सेम बेस डिवाइड हो रही थी, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी गई, एल प्लस एम एज इट इज आ गया,
सेम बेस डिवाइड हो रही थी, m और n को माइनस कर दिया हमने, ऊपर वाली m प्लस एन एज इट इज आ गई। फिर n और l आपस में सेम बेस डिवाइड होने की वजह से n l आपस में माइनस हो गए थे, होल पावर n प्लस एल एज इट इज आ गई। उसके बाद सेकंड स्टेप ये हुआ था कि पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दी, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दी, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने कहा कि जब भी ब्रैकेट दो मल्टीप्लाई होते हैं तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और उस फॉर्मूले की शराइत क्या है, कंडीशंस क्या हैं कि जब ब्रैकेट में दो टर्म लिखी हो और दोनों टर्म में क्या हो कि दोनों ब्रैकेट में एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, पहली कंडीशन, और दोनों की पहली टर्म सेम हो और दोनों की दूसरी टर्म क्या हो, सेम हो। तो दूसरी और पहली टर्म अगर सेम नज़र आ जाती है दैट मीन्स कि ये कंडीशन है आपके पास फॉर्मूले की। और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दोनों टर्म पे एल और एम पे स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस आता है, ये फॉर्मूला कहता है। सही है। जब ये काम कर देंगे उसके बाद क्या कंडीशन है कि अब हमारे पास यहाँ पे x x x, ये तीनों x बेसिकली सेम बेस हैं, बेस सेम है इन तीनों की, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है। आपने रूल पढ़ा हुआ है कि सेम बेस जब मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बार बेस लिखिए और तमाम पावर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। पहली पावर है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये एज इट इज आ गई, बीच में आ जाएगा प्लस। दूसरी पावर है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इन दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे। इसी तरह थर्ड पावर है एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इनके बीच वाले माइनस रिमेन्स सेम, ये सेम रहेंगे, इनको आपने प्लस नहीं करना, बस पहली पावर लिखने के बाद प्लस लगा देना है, फिर दूसरी पावर लिखने के बाद प्लस लगा देना है और तीसरी पावर आपने लिख देनी है एज इट इज। और जब ये काम कर देंगे तो आप नोटिस करें क्या होने वाला है। जब ये काम हो जाएगा तो फिर क्या होगा देखें, फिर आपके पास ये एल स्क्वायर के शुरू में प्लस है और इस एल स्क्वायर के शुरू में क्या है, माइनस। प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब भी ये दो वैल्यू सेम हो, उनके दरमियान में एक प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इसी तरह माइनस का एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो ऊपर बेस के ऊपर जो रिमेनिंग बचती है पावर वो होती है ज़ीरो। याद रखिएगा जब सब कैंसिल हो जाएगा तो ज़ीरो बचेगा, वन नहीं बचता। सही है, क्या बचता है, ज़ीरो। और जब किसी चीज़ की पावर, किसी भी बेस की पावर ज़ीरो हो जाती है वो हमेशा याद रखिएगा वो बराबर होता है वन के, ये बात आपने याद रखनी है। तो पेपर में आपके हर साल एक सवाल ऐसा ज़रूर आता है जिसमें आपको वन आंसर लेकर आना होता है, जिसका मतलब होता है कि क्वेश्चन में क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है। तो याद रखिएगा इस तरह का सवाल आपको लाजमी मिलेगा। फर्दर आपको इस क्वेश्चन की इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरह समझ लीजिए। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का एक, मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। रूट में है मेरे ख्याल में, कोई भी एक बच्चा मुझे इसकी पावर लिखवा दीजिए बेटा, इसकी पावर क्या है हमारे पास। रूट में हमारे पास जो इंडेक्स है वो 4 है, यहाँ पे एक्स वाई है मेरे ख्याल में, चेक कीजिएगा, वाई आर है और यहाँ पे आर एक्स है। मुझे जो सवाल जितने याद हैं मैं उतने तो कर लिख रहा हूँ, लेकिन एक बार मैच कर लीजिए बुक में यही है नहीं है, एक्स वाई, वाई आर एंड आर एक्स, यही क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा किधर हैं आप लोग, सो तो नहीं गए, बताइएगा। बेटा बताइएगा आप लोग। अच्छा जी, चैट बॉक्स में मुझे लाइबा खान ने बताया कि यस यही है। ओके, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। सही है बेटा, अब हम कर रहे हैं इसको कंटिन्यू। आप लोग को आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर आ रही है? ओके, मैं शुरू करूँ इस सवाल ही वाला। किसी को आवाज़ क्लियर ना आ रही हो काइंडली अपनी माइक ऑन करके आप मुझे बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ तो चैट बॉक्स में शायद नहीं देख पाऊँ, आप मुझे बता दीजिएगा। सही है बेटा। अब देखिए सबसे पहला काम, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, जी बेटा दोबारा बोलें, दोबारा बोलिए। अच्छा दोबारा बताइएगा, पूरा सवाल रिपीट करें ज़रा। ए की पावर एक्स है, ए की पावर वाई है पहले, सही है। दूसरे वाले में क्या है फिर, यहाँ पे एक्स है, आप ये कह रही हैं। ओके, ए की पावर एक्स फिर वाई
वाई एक्स और यहाँ पे आखिरी में बताइए क्या बात कर रही हैं आप। पहले में एक्स वाई था, दूसरे में वाई एक्स और तीसरे में भी वाई एक्स। हाउ इज इट? पहला एक्स वाई हो गया, दूसरा वाई एक्स हो गया, तीसरा आर एक्स हो गया। अब ये कह रही हैं ओके एक काम कर सकती हैं, मुझे आप ये पिक्चर जो है क्वेश्चन की दिखा सकती हैं कैमरा ऑन करके अपना। ये मुझे सवाल याद पड़ रहा है कि ये एज इट इज़ यही है। बेटा ये बुक में आपने क्या ओपन किया हुआ है? एक्सरसाइज नंबर 2.7 खोलें। अच्छा सोल्यूशन लेके बैठी हुई हैं आप। बुक ओपन करिए, बुक बुक। ये सोल्यूशन वाली मुझे नहीं दिखाई है। हाँ तो बेटा बुक बुक देखनी है आपने, सोल्यूशन वाले आप मत देखिए। तो मैंने सवाल पहले जो लिखा था ना वही सवाल है, क्योंकि मुझे सवाल थोड़े याद हैं सारे, हैं ना तकरीबन। पहला है एक्स वाई, फिर वाई आर है और फिर आर एक्स है। सही है बेटा, ये सही कर लीजिएगा। आपकी जो सोल्यूशन वाली बुक है ना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। सही है, ये एक्स वाई है, फिर वाई आर है और आर एक्स है। सही है बेटा, सही कर लीजिएगा इसको आप लोग। नज़र आ रहा है? मैं थोड़ा और जूम कर दिया मैंने आप लोग के लिए। अच्छा इसको सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ मैं। किसी को कोई मसला हो, आवाज़ ना आ रही हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। आप काइंडली जब भी याद रखें सोल्यूशन वाली जो गाइड बुक्स होती हैं उसको कम से कम यूज़ करें ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे। सोल्यूशन वाली गाइड बुक यूज़ करेंगे तो सारे मेथड पहले ही देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन कैसे करेंगे आप लोग। सही है बेटा? तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे हमारे पास रूट आ चुका है। हमने सबसे पहले तो रूट को सॉल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जो भी आपका इंडेक्स लिखा होता है शुरू में, आपने उसको पावर में कन्वर्ट करना होता है। और जब भी रूट को पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी होल पावर 1 अपॉन करके लिखी जाती है। तो यहाँ पे ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई एज इट इज लिखी रहेगी, होल पावर हो जाएगी 1/4। सही है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सेकंड में, ए की पावर वाई, ए की पावर आर, ये एज इट इज लिख रहेगी, होल पावर हो जाएगी 1/4। इसी तरह से यहाँ पे ए की पावर होगी आर, ए की पावर होगी एक्स और होल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1/4। सही है बेटा, ये काम हो गया हमारा। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिंपल वही प्रोसीजर अप्लाई होगा कि सेम बेस डिवाइड हो रही है, पावर्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे। एक्स वाई डिवाइड हो रहा है, वाई आर डिवाइड हो रहा है और आर एक्स डिवाइड हो रहा है, क्या करेंगे, होल पावर है एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे बेस एक बार लिखेंगे और एक्स माइनस वाई को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे सॉरी। होल पावर क्या होगी आपस में एज इट इज दिखी रहेगी, लेकिन सेम बेस डिवाइड होने की वजह से एक्स वाई आपस में माइनस हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई, होल पावर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे वाई की पावर वाई और आर है तो ये क्या हो जाएगा वाई माइनस आर, होल पावर क्या हो जाएगी 1/4। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स, होल पावर क्या हो जाएगी 1/4। ये एज इट इज रहेगा। अब करना क्या है हमने यहाँ पे, ये एक्स माइनस वाई जो पावर है ये पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है। पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, लेकिन एक्स माइनस वाई जो है ये न्यूमरेटर में है, तो याद रखिएगा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो रहा है। तो आपके पास जो एक्स माइनस वाई है ना ये सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले 4 से नहीं होगा। तो एक्स माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस वाई आ गया, नीचे वाला 4 एज इट इज रहेगा। तो ये पावर क्या बन जाएगी आपकी एक्स माइनस वाई अपॉन 4। उसके बाद सेकंड में y माइनस आर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो y माइनस आर अपॉन 4। इसी तरह से r माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन 4। पावर्स आ चुकी हैं। जब पावर्स आ जाएं तो आपने क्या करना होता है, लास्ट में सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एक बार बेस को लिखेंगे, सारी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। पहली पावर लिखिए एक्स माइनस वाई अपॉन 4 प्लस वाई माइनस आर अपॉन 4 प्लस फिर आर माइनस एक्स अपॉन 4।
तीनों पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। जब तीनों पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब भी फ्रैक्शंस हों और फ्रैक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो ऐसी सूरत में क्या होता है, नीचे वाले नंबरों के एलसीएम लिए जाते हैं। और जब नंबर सेम हो तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एज इट इज 4 आ गया, 4 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब क्या करना है आपने, जब 4 हमारा एलसीएम आ चुका है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नज़र आ रहा है आप लोगों को? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सिंपल ऊपर वाले जो नंबर हैं वो एज इट इज कॉपी कर लेना है, क्योंकि 4 4 4 एलसीएम सेम है। जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबरों को एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है। क्या आ गया, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस आर प्लस आर माइनस एक्स, ये एज इट इज आ गया। अब क्या करेंगे, देखें ना, जब ये कर दें आप लोग तो यहाँ पे हमारे पास नोटिस कीजिए, पहले है प्लस का x, फिर है लास्ट में माइनस का x, कैंसिल हो गए, फिर है माइनस का y, फिर है प्लस का y, कैंसिल हो गया, फिर है माइनस का r, फिर है प्लस का r, कैंसिल हो गया। जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो हमारे पास ऊपर बचता है 0। क्या बच गया ऊपर, 0, नीचे क्या आ गया, 4। याद रखिएगा जब भी फ्रैक्शन में ये लिखा हुआ है 0/4, फ्रैक्शन में अगर कभी भी ऊपर 0 आ जाए तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा, 0/4 तो आंसर 0 आएगा। यानी कि जब 0/4 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0। और जब किसी चीज़ की पावर 0 हो जाती है, किसी भी बेस की, तो वो ओवरऑल किसके बराबर हो जाता है, 1 के। तो आपने ये याद रखना है, सही है बेटा। तो आज हमने जो सवाल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 किया है और क्वेश्चन नंबर 8 किया है। ये 2 सवाल आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं और आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। सही, क्वेश्चन ट्राई कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं। माइट भी पॉसिबल किसी से नहीं हो पाए, कोई मसला नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है इस एक्सरसाइज के एक एक सवाल मैं खुद करवाऊँ। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस दे रहा हूँ आपको मैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है कि आपने जस्ट ट्राई करनी है, नहीं हो पाएगा मैं खुद करवाऊँगा। सही है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ना आपको एक परेशानी होती है। वहाँ परेशानी क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होता, लेकिन 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होता है। आपने 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना सीख लेना है कि 2 ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सही है, तो अभी क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ दीजिएगा, जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिएगा बस। बाकी फर्दर मैं आपको खुद ही करवाऊंगा जितना हो सका, नहीं तो जो सवाल करवाए गए हैं इन्हीं की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके लिए सोल्यूशन करना ज़्यादा मुश्किल ना हो। सही है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है हमारा, क्वेश्चन 8 हो गया है, 7 हो चुका है। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ ताकि आप लोग की 3 सवाल आज के थोड़े पक्के हो जाएं, इन 3 सवालों को पक्का कर लीजिएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ये जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है वो क्या है, क्वेश्चन काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। 125 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 64 स्क्वायर होल पावर 1/3। एक बार रीचेक कर लें, सवाल यही है आप लोगों का, बुक के अंदर मैच कर लें, सवाल यही है। बेसिकली आज मेरे पास थोड़ा सा इश्यूज़ ये हैं कि मैट्रिक की बुक मेरे पास नहीं थी, जिस वजह से कुछ क्वेश्चंस को मैं अपने पास से नोट कर रहा हूँ। सही है बेटा, ओके डन। जब भी मैं कंफर्मेशन करवा रहा हूँ आप लोगों से, कहीं सवाल गलत ना लिख दो। सही है, अच्छा जी, इस सवाल में कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहला काम आपने साइड में एक रफ वर्क बना लेना है। रफ वर्क बना लिया आपने, रफ वर्क बनाने के बाद क्या करेंगे, 125 का आपने एलसीएम लेना है। 125 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 to the 10, ये 125 है, 5 to the 10, 2 कैरी का 25, 5 5 the 25, 5 5 the 25 एंड अगेन 5 1 the 5। तो हमारे पास 5 के 3 फैक्टर बन गए। 125 के लिए हमने बेसिकली एलसीएम लिया तो हमारे पास 5 के 3 फैक्टर, यानी कि 125 के 3 फैक्टर्स बन गए, 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे हम 125 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 5 5, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। होल पावर क्या है, 2 मल्टीप्लाई। इसी तरह 8 का एलसीएम लीजिए, 8 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 3 फैक्टर अगेन बनेंगे, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2। 2 के 3 फैक्टर बन गए, 8 की जगह लिख दीजिए 2 × 2 × 2। 8 के ऊपर कोई होल पावर नहीं थी तो 2 एज इट इज लिखे रहेंगे। 64 का एलसीएम लेना अब हमने,
देखिए 64 का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी किया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो हमने बेसिकली 64 का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितने 2 आ गए, 6 टाइम्स 2 आ गए। तो यहाँ पे 6 टाइम्स 2 मेंशन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। होल पावर क्या है इसकी, 2। और अगेन जो होल पावर हमें सवाल में गिवन है वो गिवन है 1/3। ये हमारी एज इट इज आ गई। सही, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करेंगे, 5 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 5 की पावर लिख देंगे 3, होल पावर जो है वो एज इट इज रहेगी। 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 की पावर हो जाएगी 3, इसके ऊपर कोई होल पावर नहीं है तो इसको एज इट इज रहने दें। 2 हमारे पास 6 टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 की पावर हो जाएगी 6, होल पावर हो जाएगी 2 जो कि लिखी हुई थी सवाल में हमारे पास। हमें यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाए हम, तो आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या होती है, पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 2 6, 2 की पावर 3 एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे 2 की पावर 6 2 12, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब ऊपर होल पावर क्या है, 1/3। याद रखिएगा जब भी ऊपर होल पावर आ जाए, 1/3 आई है तो ये होल पावर जो है इसका मतलब ये सबके ऊपर है, तो आपने इस होल पावर को सबके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ये पावर कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, यहाँ पे ये पावर 5 की पावर 6 पे भी अप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 3 पे भी अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे ये पावर 2 की पावर 12 पे भी अप्लाई हो जाएगी, 1/3। जब ये अप्लाई हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, इनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं अगर एक टेबल में आते हैं तो। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12। तो ये कैंसिलेशन हो गई हमारे पास। जब कैंसिलेशन हो जाए तो एक पास हमारे पास बची है एक 5 की पावर 2। सही है, एक 5 की पावर 2 बची है। उसके बाद 2 की पावर 1 है, 1 पावर ऊपर लिखते नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर क्या बची है, 4। सही है, आपको पता है कि जब सेम बेस डिवाइड होती है पावर्स माइनस हो जाती हैं, ऐसा ही है, आपने सीखा था वो चीज़। तो 5 की पावर 2 है डिवाइड बाय, इधर समझिएगा, बल्कि मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ ये वाला स्टेप ताकि नज़र आए आप लोग को। देखिए इधर हमारे पास हुआ क्या है कि एक तरफ 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नीचे हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4 है। सही है, आप क्या करें कि इनको सॉल्व कर लीजिए। सही है, सॉल्व करने के लिए क्या है कि 5 की पावर स्क्वायर एज इट इज लिखे रहने दें। सेम बेस डिवाइड हो रही है, 2 और 2 सेम बेस हैं, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस करा करें। तो इसकी पावर क्या है, 1। ये 1 पावर नीचे आई क्या हो जाएगी, 4 में से माइनस हो जाएगी, तो बेस दोबारा फिर नहीं लिखते। इसी तरह से ऊपर बचेगा 5 की पावर 2, नीचे बचेगा 2 की पावर 3। इनको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर तो 5 × 5 कितना होता है, 25। 2 की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8। तो यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे 8, नीचे क्या पुट कर देंगे 8। अब 25 और 8 एक टेबल में नहीं आते, तो आपने क्या करना है, इसको फर्दर डिवाइड करने के लिए आपने इसको यहाँ पे इस तरह से रफ वर्क में डिवाइड करना है। 25 अंदर रखा, 8 को बाहर रखा। 8 कड़े पे इतना पड़े कि 25 या उससे कम आए, तो 8 3 24, रिमेनिंग क्या बचा, 1। जब आपके पास नीचे ऐसा नंबर आ जाए जो कि आपके यहाँ पे बाहर वाले नंबर से छोटा हो, तो आप क्या करेंगे, उसको लिखने के लिए ऊपर वाला जो हमारे पास नंबर है ये कहलाता है आपका होल नंबर, 3 होल नंबर। ये आपका है नीचे 1, जो रिमाइंडर बचा है ये न्यूमरेटर है, और जो आपके पास जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था क्वेश्चन वो बेसिकली क्या है, डिनोमिनेटर। तो 3 होल नंबर 1/8 ये आपका आंसर है एक्सरसाइज नंबर 2.87 के क्वेश्चन नंबर 10 का। सही है, तो जो सवाल आपको करवाए गए हैं आज काइंडली इन सवालों को पक्का कीजिएगा, इन्हीं सवालों को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके फर्दर ये सवाल पक्के हो जाएं। बाकी आपको इन सवालों की इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे ताकि आप इसको फर्दर कॉपी कर सकें। सही है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। फर्दर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इंशाल्लाह वो रिजॉल्व हो जाएंगी, नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। सही है बेटा, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।